वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा 7th डे है ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट सीरीज 16 का। और ये ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट हम एवरी सेकेंड मंथ में रखते हैं। और आप लोगों के ब्लेसिंग का ही ये परिणाम है कि अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली 15 सीरीज कंप्लीट कर लिया और 16 सीरीज भी अंत में है। और बहुत जल्दी उनके विनर्स को भी डिक्लेयर किया जाएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के पास फ्लायर आ जाएंगे कि कौन हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी, कौन हमारी चीफ जो स्पीकर रहेंगी, जो कि वो मतलब अपनी सक्सेस स्टोरी को बताएंगी और ट्रेनिंग देंगी। तो बहुत जल्दी आप सभी के पास फ्लायर आ जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सभी को फ्लायर में आया था कि वेस्टीज में जो इनकम है, 10 प्रकार की इनकम है, उसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। और मैं औरतों की भाषा में बोलूं तो हम औरतें गणित संभालने में बहुत ही चतुर होती हैं। मेरी दादी की ने अपना घर का गणित संभाला तो घर आबाद हो गया। ओके। हर एक औरत अगर घर के गणित को संभाल सकती है और घर को आबाद कर सकती है, तो अगर इस व्यापार का गणित को अगर सही तरीके से समझ लेंगी और संभालना सीख जाएंगी, तो आने वाली 3 जनरेशन का लाइफ वो बदल कर जाएंगी। कहा जाता है जब भी शादी ब्याह होता है तो देखा होगा कि लड़की जो होती है, लड़की को जब बिठाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तुम्हारे दादाजी क्या करते थे, पर दादाजी क्या करते थे। पूरा बैकग्राउंड मेल लोगों का देखा जाता है, लेकिन कभी भी शादी ब्याह में ये लड़की से नहीं सवाल किया जाता है कि आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी दादी क्या करती थी, आपकी नानी क्या करती थी, पर दादी क्या करती थी या पर नानी क्या करती थी। कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर इस गणित को अच्छे से समझ डाला और अच्छे से मतलब संभालना आप सीख जाती हैं, तो याद रखिएगा, जब भी आपके घर में विवाह होगा तो बेटी से ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी मम्मी क्या बिजनेस करती थी कि आज तुम्हारा घर इतना बड़ा है, मतलब कि अभी भी इनकम आ रहा है। तो आप आने वाली 3 पीढ़ियों का लाइफ मतलब बदल देंगी अगर इस गणित को अच्छे से समझ डाला तो आपका लाइफ झिंगा लाला। ये हमारा टॉपिक है आज का। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक सीरीज होते हुए आ रहा है कि फर्स्ट डे में हमने देखा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या है, सेकेंड डे में सर इंग्लिश में नहीं रहेगा दस्तगीर सर, सॉरी। या इंग्लिश में नहीं रहेगा, हिंदी में, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस विल नो ओनली हिंदी। सो इंग्लिश में नहीं रहेगा सर, सॉरी। सो फर्स्ट डे हमने देखा था कलर कॉस्मेटिक के डीप नॉलेज। फिर सेकंड डे देखा था कि किस तरीके से 15 मिनट में झटपट मेकअप कर सकते हैं। फिर थर्ड डे में हमने देखा कि मतलब कि और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट आए थे कि वेस्टीज मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग औरतों के लिए कैसे है खास। फिर आगे देखा कि कैसे एक औरत मतलब औरत कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो देखा। लेकिन अब हम देख रहे हैं वेस्टीज में। हिमा बिष्ट जी ने बड़े अच्छे तरीके से 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आज आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू सिट विथ योर डायरी एंड पेन। डायरी और पेन के साथ बैठ जाइए। करीबन ये सेशन आपका 1 घंटा चलेगा। मैं कोशिश करूंगी कि कम समय में ही कंप्लीट कर लूं, लेकिन अगर आप 1 घंटा मेरे को देते हैं तो आने वाले कई सारे घंटे आपके बच जाएंगे अगर आपने सही तरीके से इसको समझ लिया, है ना। तो आपको क्या करना है, पेन डायरी लेकर बैठना है और एक जगह आपको बैठ जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरा बोर्ड क्लियर होगा आप सभी को। जो भी को होस्ट है वो कंफर्म कर देंगे। यस मैम, क्लियर है। हाँ। तो जैसे कि आप इस दुनिया में जितने भी लोग, देखा जाए तो जितने भी लोग हैं, आप मेट्रो में जाएंगी, सब्जी मार्केट में जाइए, फिश मार्केट में जाइए, कपड़ा खरीदने जाइए, एयरपोर्ट में जाइए, कहीं पर भी जाइए, 2 टांग में इंसान घूमता है। और हर एक इंसान कुछ कुछ ना कुछ काम करता है, अर्निंग कर रहा होता है कुछ पाने के लिए।
दाल रोटी तो चलाने के लिए करता ही करता है, लेकिन कुछ पाने के लिए उस पाने को कहा जाता है सपना। उसको क्या कहा जाता है? सपना। तो ऐसे ही हम सभी लोगों के सपने। तो अगर मैं देखूं कि इस दुनिया में लीगली मतलब कितने तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, तो आपको मिलते हैं सिर्फ चार ही तरीके। चार ही तरीके। और जितनी भी औरतें हैं ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट की, उनको भी समझ में आ जाएगा इजिली। ठीक है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी क्वेश्चन होगा, माइंड इट, नोट इट। आपको नोट करना है, लास्ट में हैंड रेस करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करके भेजा जाएगा। याद रखिएगा कि आपके मम्मी पापा ने एक डायलॉग बोला होगा कि आधा ज्ञान काफी खतरनाक होता है। या तो पूरा ज्ञान लीजिए या तो लीजिए ही नहीं, लेकिन आधा ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी डाउट हो उसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल लास्ट में आपका क्लियर किया जाएगा। तो इस दुनिया में चार ही तरीके होते हैं लीगली पैसा कमाने के लिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े यूएस के जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनका कथन है। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट टी कियोसाकी सर। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में चार ही तरीके हैं पैसा कमाने के। एक होता है एम्प्लॉय कैटेगरी, ओके, और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी, है ना, और दूसरा होता है बिजनेस, और चौथा होता है इन्वेस्टर। तो हमने एक टास्क दिया था ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में कि जब सपने पूरे करने होते हैं, आपके सपने हैं, तो क्या है विकल्प एक औरत के पास सपने पूरे करने का? तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बोला था कि जॉब करेंगे या अपना ओन व्यापार करेंगे। थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। एम्प्लॉय में क्या होता है, ये किसी ना किसी के अंडर में काम करता है, यानी कि इसके सर के ऊपर बॉस होता है। अब ये क्या करता है, अपना समय बेचता है, टाइम बेचेगा, जितना टाइम देगा उतना उसको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज को वो बेच रहा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल उसने ग्रैब की होती है, उसको बेच रहा होता है। टाइम एंड स्किल दोनों को जब वो बेचता है तब उसको पैसा आता है। लेकिन जिस दिन बेचना बंद, तो पैसा भी आना बंद। ओके, और ये अकेले काम करता है। अकेले काम करता है मतलब एक ही इंसान जीवन भर अपना 100% एफर्ट देता है। सवाल ये उठता है कि ये अकेला इंसान ही इस दुनिया से हट जाए, चला जाए, फोटो चढ़ जाए, फोटो पे माला चढ़ जाए, तो कौन देगा 100% एफर्ट? फिर उनके डिपेंडेंट का क्या होगा, है ना? आप लोगों ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि एक औरत के पास या तो जॉब करने का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये क्या बोलते हैं कि हम भैया एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर सकते, हमको अपने सर के ऊपर बॉस का डांट नहीं चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, हमको किसी का टेंशन नहीं चाहिए, हम अपना व्यापार स्टार्ट करें। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, या तो दुकान खोल लेते हैं, या तो ये लोग प्रोफेशनल स्किल को ग्रैब करते हैं, यानी कि डॉक्टरी कर लेते हैं और क्लिनिक खोल लेंगे, या तो एलएलबी की पढ़ाई कर लेते हैं, एडवोकेट बन के अपना ऑफिस खोल लेते हैं, या तो टीवी एक्टर एक्ट्रेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, ये ऑफिस में काम करना नहीं चाहते। ये लोग क्या करते हैं, पूरा एक्टिंग स्किल को सीखते हैं, फिर उसी एक्टिंग स्किल को, प्रोफेशनल स्किल को बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं। तो ये सारे कोई उसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर भी ये लोग अकेले ही काम करते हैं, अपना 100% एफर्ट देते हैं, लेकिन एम्प्लॉय के मुकाबले ये लोग टाइम ज्यादा दे रहे होते हैं, और इनका एम्प्लॉय के मुकाबले स्किल भी अच्छा खासा होता है। टाइम ज्यादा देते हैं। आप ही सोचिए, एम्प्लॉय 8 से 10 घंटे ही होता है, उनके सर के ऊपर एचआर होता है। एचआर बोलेगा कि क्यों तुम 11 घंटे बैठे हो, इट्स अगेंस्ट द एम्प्लॉय लॉ, है ना? एम्प्लॉय भी कंप्लेन कर सकता है, एम्प्लॉय भी लेबर जो लॉ होता है उसके अंतर्गत कंप्लेन कर सकता है कि मुझे इतना इतना देर तक बैठाया जाता है। ओके, तो डर डर से एचआर क्या करता है, 10 घंटा बोलता है, 10 या 11 घंटा, उसके बाद तो तुमको जाना ही जाना है। लेकिन ये इसके इसके नीचे तो कोई बॉस, इसके ऊपर तो कोई बॉस नहीं होता, ये तो खुद का बॉस होता है।
और ये क्या बोलता है कि मैं जितना काम करूंगा उतना पैसा मिलेगा। तो आपको भी पता है टीवी एक्टर एक्ट्रेस कितने घंटे काम करते हैं। आपके बाजू में जो गली में जो दुकानदार है, वो सोचिए कब दुकान बंद करता है। ओके, तो ये लोग करीबन 16 से 18 घंटा काम करते हैं। करीबन ये 16 से 18 घंटा काम करते हैं और इनकी स्किल भी अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ पर भी ये अकेले ही काम करते हैं। एक्टिव इनकम को ही इंजॉय करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दिन ये नहीं रहेंगे तो कौन अपना समय बेचेगा, कौन अपने स्किल को बेचेगा, फिर इनके डिपेंडेंट को पैसा कैसे आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं बिजनेस। ओके, अब ये बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भैया हम ना एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना देते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं। अब ये सिस्टम में काम करने के लिए लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं कि हमको 1 लाख एम्प्लॉय चाहिए। हमारा रिलायंस का नया एक ट्रेंड खुला है इस इलाके में, मुझे अभी के अभी करीबन 100 एम्प्लॉय चाहिए। इसी इलाके में हैदराबाद में सिकंदराबाद क्लॉक टावर के नजदीक में एक नया रिलायंस ट्रेंड खुला है, मुझे 100 एम्प्लॉय चाहिए, है ना। ऐसे करके डाल देते हैं और वहां पर सारे के सारे लोग अपनी सैलरी के लिए ये लोग टाइम बेचते हैं और स्किल को बेचते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम में मैन पावर को हायर करते हैं। मान लीजिए अगर एक सिस्टम बनाया और एक सिस्टम में 10,000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए डेली 10 घंटे, तो इनके लिए, इस बिजनेसमैन के लिए एक दिन में, 1 डे में कितने घंटे काम हो रहे हैं, देखिए 1 लाख आवर्स काम हो रहा है। तो जिसके नीचे ज्यादा काम, और आपको भी पता है ज्यादा इनकम, यहाँ पर कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन 24 घंटा जो परमात्मा ने बनाकर सभी को दिया है, 24 घंटे का बैरियर, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो गया क्योंकि ये इसने क्या क्या सिस्टम बनाया, इसने क्या क्या नेटवर्क बनाया। ओके, लोगों का जाल बनाया और लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके लिए काम हो रहा है अल्टीमेटली। अब देखते हैं कि 10,000 लोगों में से अगर 100 लोगों को कोविड हो गया, अगर 100 लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो गया, बीमार हो गए, तब भी कितने लोग बचेंगे, 100 लोग अगर माइनस कर दे तो एक दो कितने बच गए, 9,900 लोग अभी भी स्टिल ऑफिस में जाएंगे अपनी सैलरी के लिए और 10 घंटा डेली काम करेंगे, तब भी इसके लिए कितना घंटे काम हो रहा है, 99,000 आवर्स डेली काम हो रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, ज्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर तो बहुत लॉस है, यहाँ पर तो बहुत लॉस है। ये इंसान कभी भी छुट्टी नहीं ले सकता। मैं 3 दिन से बीमार हूँ, फीवर है मेरे को, ऑफिस में होती तो 2 दिन के बाद तीसरा दिन का छुट्टी लेने के लिए मुझे जाना होता हॉस्पिटल में, और जाकर मुझे पूरा का पूरा वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता, और ऑफिस में एचआर में जब सबमिट करती तभी मुझे वो 3 दिन का जो लीव लगाया है उसका सैलरी मिलता। अगर सर्टिफिकेट नहीं देती तो मुझे सैलरी नहीं मिलती, कट हो जाती। बहुत जगह पर है। यहाँ पर ये क्या करता है, छुट्टी नहीं ले सकता, इसके घर में शादी होगा, बहन की अपनी अपनी बहन की शादी है, तो 30 दिन पहले या 20 दिन पहले सारे रस्में निभाने के लिए वो भाई नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है कि 20 दिन अगर मैं पहले चला गया तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी। अगर झूठ बोल के भी चला गया तो जो शादी ब्याह में जो फंक्शन में फोटो लिए गए थे वो फोटो वो कहीं पर अपलोड कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपलोड कर दिया तो एचआर को पता चलेगा तो एचआर उसकी सैलरी कट कर देगी या तो निकाल ही देगी, है ना। इतनी बंदिश होती है जॉब में। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम में इंप्लॉय को रखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टर क्या करता है। ये इन्वेस्टर पहले से ही अमीर होता है,
इसके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा होता है। ये क्या करता है, पहले से ही बहुत सारा पैसा तो है ही इसके पास, अब ये पैसा क्या कर देगा, रियल एस्टेट में लगा देगा। अब रियल एस्टेट में जब दाम बढ़ गया तो वहां से पैसा बनाकर फिर क्या कर देगा, म्यूचुअल फंड में लगा देगा। वहां से पैसा बढ़ गया तो फिर फिक्स डिपॉजिट कर देगा। वहां से पैसा बढ़ गया तो स्टॉक मार्केट में लगा देगा। इसके लिए ना ना तो टाइम काम करता है, ना ही स्किल काम करता है, इसके लिए पैसा काम, इसके लिए पैसा काम करता है। यहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा था बिजनेसमैन के लिए, और यहाँ पर पैसा काम करता है इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पर ये दोनों बेचारे टाइम और स्किल को बेचकर ही पैसा कमा रहे होते हैं। तो देखा जाए तो आप ध्यान से देखिए कि आप किस तरफ अभी हैं, आप किस तरफ हैं। मैं उन औरतों से भी बात कर रही हूँ। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आप सोचिए, ना तो आप इस तरफ हैं, ना तो आप इस तरफ है, ना तो आप इस तरफ है, ना तो आप इस तरफ है। अभी एम्प्लॉय नहीं कर सकती, बन नहीं सकती, क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा, स्किल होना चाहिए, है ना, बहुत उतना टाइम देना पड़ेगा, है ना, बस नंबर पता होना चाहिए कि कौन सी बस कहाँ पर जाती है ना, वो सब कुछ पता होना चाहिए। और सर यहाँ पर अगर जो हाउस वाइफ है यहाँ पर भी नहीं बिलोंग कर सकती, है ना, क्योंकि हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, है ना। तो मैं पूछ रही हूँ आप सभी से कि आप लोग अभी कौन से क्वाड्रेंट में है, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले, है ना। तो देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जितने होते हैं, 95% पॉपुलेशन भारत की ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड की, इसी कैटेगरी से, मतलब लेफ्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करती है। और यहाँ पर मात्र पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% कैटेगरी जो होता है, मतलब राइट क्वाड्रेंट से में बिलोंग करते हैं। लेकिन पैसे के मामले में पूरा उल्टा, ये 95% जो लोग होते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के, मात्र 5% वेल्थ को ही इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये लोग सिर्फ 5% लोग होते हैं, लेकिन वर्ल्ड का जो वेल्थ होता है उसका 95% को इंजॉय करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके काम करने का तरीका अलग है। ये लोग अकेले काम नहीं करना चाहते और ये लोग भीड़ में चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भीड़ में ही चलने में फायदा है। आप देख लीजिए, जो अकेला है वो चैन से नहीं है, और जो चेन में है वही चैन से है। अगर फेसबुक अकेला होता और उसमें एक आदमी होता, आप ही सिर्फ फेसबुक चला रहे होते, तो आज फेसबुक में इतना टॉप में नहीं होता। पूरा वर्ल्ड का, ये जो फेसबुक का जो मालिक है, पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट 5 रिचेस्ट पर्सन में वो आता है। इंस्टाग्राम में अगर एक ही इंसान होता तो क्या इंस्टाग्राम इतना टॉप में होता? अगर हल्दीराम एक ही होता ब्रांच तो क्या इतना टॉप में होता? अगर मैकडोनल्ड एक ही होता तो क्या टॉप में होता? बाटा एक ही होता तो क्या टॉप में होता? सब कोई नेटवर्क बना रहा है, इवन जियो भी अगर टॉप में है तो नेटवर्क बना है। और आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, देखा जाए तो आप भी उस कंपनी के नेटवर्क के ही पार्ट है। कुछ भी प्रोफेशन में हो, आप नेटवर्क के ही पार्ट में है। अगर पार्लियामेंट में भी वही जीता जाता है, वही मतलब इंसान जीतता है जिसका मेंबर ज्यादा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है ना। नेता भी वही जीतता है जिसको ज्यादा वोटिंग मिलती है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर ये लोग भीड़ बनाते हैं, ये लोग लोगों का भीड़ बनाते हैं, इसीलिए 95% वेल्थ को इंजॉय करते हैं। तो अगर इस कैटेगरी में जाना है तो ऑप्शन क्या है आपके पास? क्योंकि ऑलरेडी हम इस कैटेगरी में हैं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके उस काम का, जिस काम से आपको इनकम आती है और उस इनकम से आपके परिवार का खर्चा मैनेज हो पाता है। विथ ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन, मैं बिल्कुल भी आपके प्रोफेशन को कुछ मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन भविष्य को तो उज्जवल करने के लिए हमको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। थोड़ा देखिए, वो दूरबीन, वो जो चश्मा आपने लगा रखा है, जो काला चश्मा लगा रखा है या काला पर्दा लगा रखा है, तो उसको हटाइए, हटाइए। आगे फ्यूचर को अगर उज्जवल बनाना है
तो कोई ना कोई तो व्यापार या कुछ तो काम करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि 2030 में तो अभी तो संग्राम आया है ना, 2030 में रोबोट का संग्राम आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संग्राम आएगा, क्रांतिकारी आएगी उस दिन। उस समय इंसान काम नहीं कर रहे होंगे, उस समय तो रोबोट काम कर रहे होंगे, उस समय तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होगी, उस समय ड्राइवर कार को नहीं चला रहे होंगे, उस समय तो ड्राइवर लेस कार चलेगी, उस समय तो आर्मी फोर्स नहीं लड़ेगी, सेना नहीं लड़ेगी बॉर्डर पे, उस समय तो रोबोट लड़ेंगे सब कुछ। 2030 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आप लोग खुद गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो 4G यूज करते हैं। जाइए और यूज करिए, सर्च इंजन बहुत तगड़ा है हमारा गूगल सर्च इंजन। ये मैं नहीं कर रही हूँ। मात्र मात्र अभी 2022 हो रहा है, मात्र 8 साल के बाद ये क्रांति आएगी, तब उस समय हम सोचेंगे, उस समय तो रोबोट काम करेंगे, आपकी सीट पर रोबोट बैठा होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में भी है तो याद रखिएगा, पहले तो इंसान चीड़ फाड़ करता था, अभी तो टेक्नोलॉजी करती है। उस समय क्या होगा उस समय क्या होगा पता नहीं, कितना भयंकर टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। अभी तो एडवोकेट लड़ते हैं ना, लॉयर लड़ते हैं, उस समय तो कोई और लड़ेगा, रोबोट लड़ेंगे। या पहले से ही कुछ और एक ऐसा लीगल सर्विस बना दिया जाएगा जिसमें आप केस डालिए, अपने आप से जजमेंट हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा क्रांति आ रहा है, लेकिन आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे उस समय, उसके बारे में सोचिए। कैसे करेंगे? क्या खेती बाड़ी करेंगे? खेती बाड़ी करने के लिए भी तो अभी ट्रैक्टर चल रहा है, उस समय क्या क्या चलेगा पता नहीं, तो कैसे गुजारा चलाएंगे अपने। तो आज ही सोचिए कि आपको कैसे इस कैटेगरी में जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं तो आपको इतना बता के डरा रही हूँ, आगे देखिए, ये मेरी बातें तो आपको आपकी जगह से हिला देगी। यहाँ पर क्या होता है, 95% कैटेगरी के लोगों में इनका बर्थडे आता है, बर्थडे आया पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पर इनका बर्थडे आता है ना, दुनिया को पता चलता है। यहाँ पर इनकी बेटी की शादी होती है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर इनकी बेटी की शादी होती है ना, तो पूरी दुनिया को पता चलता है। और यहाँ पर किसी के घर में मरनी हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता, कोई दुख बनाता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मरनी हो जाए तो पूरी दुनिया दुख मनाती है, शौक और मौन धारण करती है। यहाँ पर इनके बच्चे टूटे फूटे खिलौने से खेलते हैं, पापा को बोलते हैं कि पापा खिलौना चेंज कर दीजिए, तो पापा बोलते हैं चला लो। लेकिन यहाँ पर अगर खिलौना टूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा अच्छा भयंकर एक आएगा, उसके लिए अपडेटेड खिलौना आएगा। और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अपने घर में मम्मी पापा को रखते हैं कि चोरी चमारी ना हो जाए। जब मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो बूढ़े माँ बाप को रखते हैं कि चोरी चमारी ना हो। लेकिन यहाँ पर ये लोग कुत्ते को रखते हैं, कुत्ते जो होते हैं ना, बुलडॉग जो होते हैं ना, उनको रखते हैं। और बुलडॉग ना हो तो सुपरवाइजर्स को रखते हैं, और वो भी गन के साथ होते हैं, या तो सीसीटीवी कैमरा होते हैं इनके घर में। यहाँ पर इनके घर में दिवाली कब आई, क्या हुई पता ही नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर तो डेली दिवाली बनती है इनके घर। ये सारे बदलाव है। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि चलेगा चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, शादी में क्या जरूरत है नया वो पहनने का, लहंगा क्यों लेना है 40,000 का, अभी ले लो, रेंट पे ले लो, 4,000 में ही रेंट में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जब इनकी बेटी का शादी होता है ना, सव्यसाची जो होता है ना, सबसे रेप्यूटेड लहंगा जो लाखों में आता है, उसका लहंगा पहनाते हैं अपनी बेटी को। कैसे? बस वर्किंग स्टाइल चेंज किया है, क्योंकि ये लोग विश्वास करते हैं जो अकेला है, जो चेन में नहीं है, वो बेचैन है, और जो चैन चेन बना रहा है वही चैन से है। ये लोग ये विश्वास करते हैं। तो अगर आपको इस कैटेगरी में अपने पूरे परिवार को देखना है, उन और उनके पूरे सपनों को पूरा करना है, तो आज ही सोचिए, क्योंकि 2030 में सोचने का तो समय भी नहीं आएगा। उस समय तो सब जगह रोबोट 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 चल रहे होंगे, और कौन कब आपके पास अल्टीमेट आएगा कि जॉब पे नहीं आना है ना। तो
तो अभी सोचिए कि कैसे अपने परिवार को आप इस कैटेगरी में लेकर जा सकते हैं, उनके सपने पूरे कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसका उपाय है हमारे पास। उसका उपाय है बिजनेस करने का। लेकिन बिजनेस कौन सा करें, कौन सा बिजनेस करें, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बिजनेस करने के लिए आइडिया चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो कैसे करें बिजनेस? कंपटीशन है, रिस्क है, चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। किया हमने तो सुना हुआ है कि करोड़ों लगाओ तो लाखों आते हैं, लाखों लगाओ तो हजारों आते हैं, हजारों लगाओ तो 1 रुपया भी नहीं आता है। तो कैसे करें बिजनेस? बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहाँ पर करें बिजनेस, पहले वो तो सोचना होगा ना। घर बनाना है, लेकिन कहाँ पर बनाना है? हवा पे तो नहीं बनेगा ना। तो बिजनेस करना तो है, लेकिन कहाँ पर करें बिजनेस? तो सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम तो हिंदुस्तानी सिलेक्ट करेंगे, तो भारत ही सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो देखा जाए तो भारत की कितनी करोड़ की आबादी है? 130 करोड़ की आबादी है। और 130 करोड़ में देखा जाए तो मोर देन 85% लोग लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये मेरा कथन नहीं है, एक सर्वे रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि मोर देन 85% लोग लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने बताया भी कि क्यों। कारण ये है क्योंकि वो सभी के सभी एम्प्लॉय हैं, और उनकी जो सैलरी महीने की होती है 15,000 से लेकर करीबन 35,000 तक होती है। तो वो सर्वे रिपोर्ट में एक रिपोर्टर ने पूछा, एक इंसान से, एम्प्लॉय से पूछा, बहुत सारे एम्प्लॉय से पूछा कि आप एम्प्लॉय हैं, आप सैलरी कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। बस आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं, ओके। तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी सैलरी का कैसे कैसे स्पेंड करते हैं, मतलब अपनी सैलरी को पूरे महीने में कैसे स्पेंड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अपनी सैलरी का मोर देन 50% वो लोग डेली नीड में खर्चा करते हैं। खाना पीना, ट्यूशन फीस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, घर का रेंट हो गया, डेली नीड में ये जाता है। और अपने सैलरी का 20% वो लोग कुछ ना कुछ हेल्थ पे खर्चा करते हैं। लाइक कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन करवाना है, या जिम जाना है, मतलब आजकल की दुनिया तो हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, तो 20% तो लगा ही रहता है। जैसे मैं 3 दिन से बीमार हुई, मेरे घर में मेरी बेटी बीमार हुई, तो हेल्थ का तो खर्चा जाएगा ही जाएगा, है ना। और उन्होंने बोला कि हम अपनी सैलरी का 30% हम अपने बेटर फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं। उन्होंने बोला कि हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लेते हैं, हम रेकरिंग डिपॉजिट कर लेते हैं, हम चिट फंड खोल लेते हैं। तो सवाल मेरा आप सभी से है कि जो इंसान महीने का अपना 70 kg वजन का उपयोग करके, जो इंसान 15,000 कमा रहा है, क्या उसके लिए इस महंगाई में पॉसिबल है अपनी सैलरी का 30% बचाना? अपने शरीर का वजन जो 70 kg है, उसका पूरा उपयोग करके 15,000 जैसे भी कमा रहा हो, और क्या उसके लिए इस महंगाई में पॉसिबल है अपनी सैलरी का 30% सेविंग कर पाना? मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, मेरी आवाज तो जा रही होंगी आपके पास। नहीं है पॉसिबल। महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी आटा का दाम बढ़ने वाला है, आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, है ना। सब जगह पे अनाज खत्म हो गए हैं। गेहूं गेहूं खत्म हो गए, अब रोटियां कैसे पकेगी? दाम बढ़ने वाला है। लेकिन अगर मान भी ले कि 30% वो बचा भी रहा है, लेकिन मोर देन 70% तो उसका खर्चा हो गया डेली नीड और हेल्थ में। डेली नीड और हेल्थ में खर्चा हो गया, क्या उसको वो पैसा वापस मिला? आई थिंक नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक व्यापार है जो मैं आपके पास लेकर आई हूँ, कि आप अपने घर के लिए सामान भी खरीदें, सर्विस को भी यूज करें। 70% आपकी सैलरी का जाएगा भी, लेकिन बदले में 60-70% आएगा भी। तो कैसा है ये सौदा? अभी तक इनको नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, अवगत हो चुके हैं 2030 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट है ना।
तो 70 मैं आपके पास एक ऐसा सौदा लेकर आई हूँ कि आप अपना सैलरी का 70% खर्चा करेंगे डेली नीड और सर्विस को यूज करने के लिए, लेकिन बदले में 70% वापस भी आएगा। तो कैसा रहेगा ये सौदा? किसी का जवाब नहीं आ रहा है। शायद मेरा सवाल में मतलब पूछने में कुछ गलती हो गई है क्या? फैंटास्टिक, ओके, बहुत ही बढ़िया, अच्छा रहेगा। जी हाँ, ये कैसे है पॉसिबल? बिल्कुल ये पॉसिबल है वेस्टीज के द्वारा। वेस्टीज ये आपको करके देगी कि आप अपना डेली नीड प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, सर्विस भी यूज करेंगे, और बदले में आपको 70% भी पैसा वापस मिलेगा। लेकिन वेस्टीज है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ओके, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? अभी तक ये लोग कहा क्यों पैसा नहीं आ रहा था? क्योंकि ये लोग सभी लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जुड़े हुए थे। ये हम सभी ग्राहक हैं, हम सभी ग्राहक हैं। कंज्यूमर क्या करता है? सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को देखता है। एडवर्टीजमेंट कहाँ पर देखेगा? टीवी पे देखेगा, यूट्यूब चलाता है तो यूट्यूब पे देखेगा, रेडियो पे सुनेगा, बैनर्स देखेगा, कहीं पर भी देखेगा। अब वो इतना प्रभावित हो जाता है एडवर्टीजमेंट को देखकर, क्योंकि वो तो बना रही होती है हमारी ऐश्वर्या राय या कोई और बना रहा होता है। इतना प्रभावशाली तरीके से एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए चला जाता है दौड़े दौड़े रिटेलर के पास। अभी रिटेलर भी सामान को प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, वो भी कहीं ना कहीं से लेकर आएगा। वो लेकर आता है होलसेलर से। अब होलसेलर भी सामान अपने पास तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो भी कहीं ना कहीं से लेकर आएगा। होलसेलर लेकर आता है कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से। कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट लेकर आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। इतना बड़ा चैनल। अब ये पैसा क्यों नहीं आ रहा था इन लोगों को प्रोडक्ट यूज करने का और सर्विस यूज करने का? जानकारी लीजिए। क्योंकि ये लोग इतने बड़े चैनल से जुड़े हुए थे, इसीलिए इनको अपनी कमाई का 70 केजी वजन उपयोग करके जो महीने में तनख्वाह ले रहे थे, वो 70% तो यहाँ पर कैसे जा रहा था देखिए। क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करता है? रॉ मटेरियल को तैयार माल में कन्वर्ट करता है और उसका एक रेट रखता है 40 रुपया। 30 रुपया तैयार करने में लगा होगा, 10 रुपया तो अपना फायदा लेगा। हमारा भाई बंधु तो है नहीं, वो भी तो अपना फायदा कमाएगा ना। अब ये क्या करेगा? 40 रुपए का सामान नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, तो ये 50 कर दिया, ये भी 10 रुपए कमाएगा, ये भी हमारा भाई बंधु नहीं है। अब ये आगे खसकाएगा, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट को 60 ये कर दिया, 10 रुपए ये कमा लिया। होलसेलर भी 70 कर दिया, 10 रुपए अपनी पॉकेट में रख लिया। रिटेलर भी क्या कर दिया भैया? 80 कर दिया और 10 रुपया पॉकेट में कर दिया। और ये भी क्यों करेंगी भैया? इनको थोड़ी ना कोई और पैसा दे रहा है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरा, एक्शन और हेमा मालिनी, ये सब पैसा लेते हैं। ओके, तो ये 10 रुपया ये भी कमाए। अब कंज्यूमर को वही पैसा, वही प्रोडक्ट, ना तो उसकी क्वालिटी चेंज हुई, ना तो उसकी क्वांटिटी चेंज हुई, ना तो कोई एक्स्ट्रा फीचर गया, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट इसको मिला 100 रुपए में। 100 रुपए में आप सोचिए, जो भी ब्रांड ले लीजिए, ब्लैकबेरी ले लीजिए, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, आज इतने टॉप पे कैसे पहुंचे? कहा उनका जो बैलेंस शीट खोल के देखिए, एक्सपेंसेस इधर, प्रॉफिट सेल इधर। प्रॉफिट कहां से आया? कहां से आया? उनके पास पैसा कहां से आया? हमने प्रोडक्ट लिया, पैसा उनके पास गया है। तो यहाँ पर 100 रुपया प्रोडक्ट का पड़ गया, ना तो क्वालिटी, ना ही क्वांटिटी, ना ही एक्स्ट्रा फीचर गया। अब यहाँ पर पैसा कौन कौन कमा रहा है? सब कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कमा रहा, बल्कि दे ही रहा है। और इसके बाद भी ये बहुत काम करता है, प्रोडक्ट को यूज करता है, अच्छा लगा तो प्रमोट करता है। उस दो काम का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए इनको 70% पैसा इनको नहीं मिला। 60 to 70% पैसा इन बिचौलियों के बीच में चला गया। इसीलिए इनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके बड़े बड़े घर, इनके बच्चे विदेश में जाते हैं और इंग्लिश में
बड़ी ही अच्छी तरीके से बातें करते हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो वेस्टीज है वो क्या करती है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि हमारी कंपनी वेस्टीज क्या बोलती है कि भैया कोई बात नहीं, हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिमाचल प्रदेश बद्दी में, जो कि मोर देन 75,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है। तुम हमसे प्रोडक्ट ले लो, तुमको प्रोडक्ट चाहिए ना, प्रोडक्ट तुम मेरे से लो। तो कंज्यूमर को बोलता है कि तुम मेरे से प्रोडक्ट ले लो। अब कंज्यूमर को क्या रहेगा कि यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने से क्या होगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, सारे टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और यहाँ पर कंज्यूमर को बोला जाता है कि तुम वो वही दो काम करो जो अभी तक करते आ रहे हो, प्रोडक्ट को यूज करो और अच्छा लगा तो प्रमोट करो। जितना तुम प्रमोट करोगे, जितना तुम यूज करोगे, तो जो ये 60 to 70% पैसा इन बिचौलियों के बीच में गया था वही सौदा तुम्हारे पास आ जाता है वापस। तुम जितना यूज करोगे, जितना प्रमोट करोगे, 60 to 70% पैसा तुम अपने काम का लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम मेहनत कर रहे हो। पहले वहां पर वो लोग मेहनत कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट को पहुंचा रहे थे और टीवी में आके बता रहे थे। अब ये तुम दोनों काम कर लो, लोगों तक सामान को पहुंचाओ और लोगों को बताओ। जितना तुम बताओगे, प्रमोट करोगे, उतना तुमको 60 to 70% पैसा वापस मिलेगा। यही काम करती है वेस्टीज। तो आइए देखते हैं यूज करने का, प्रमोट करने का क्या फायदा है डिटेल में। जैसा कि आज का टॉपिक है, इस गणित को समझ डाला तो लाइफ होगी झिंगा लाला। ओके तो आइए समझते हैं डिटेल में कि कैसे होगी हमारी लाइफ झिंगा लाला, वही दो काम करने का, यूज एंड प्रमोट। तो देखते हैं यूज एंड प्रमोट। अभी तक हम कहीं से भी सामान ले रहे थे, जैसा कि आपको बताया मैंने, यूज करने का, सामान यूज करने का मतलब परचेस करने का कोई फायदा नहीं हुआ था। मैं अपनी ही एग्जांपल ले लूं, मैं तो एयरफोर्स बैकग्राउंड से थी, मेरे फादर भी एयरफोर्स बैकग्राउंड, मेरे ग्रैंडफादर फादर फ्रीडम फाइटर। मैंने किसी की लाइफ में बदलाव नहीं देखा, है ना। लेकिन यहाँ पर बदलाव आया है। पहले हम देखते हैं कि यूज करने का क्या फायदा है। सबसे पहले तो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं 10 to 20% डिस्काउंट में, सारे के सारे प्रोडक्ट। सेकेंड बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है 10% फ्री प्रोडक्ट। अभी जितनी भी लेडीज हमारी ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट की हैं, अगले महीने जैसे ही आप रीपर्चेस करेंगे, माइंड इट, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको फिर से ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना है, आपकी विषय, आपको खरीदना है, जो खत्म हो गया खरीद सकती हैं। लेकिन हमारे पास 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो आपको ग्रोसरीज में मतलब कि टी पाउडर और कुकिंग ऑयल ये सब मिल जाएगा। और ग्रोसरीज में दाल चावल आटा छोड़कर जितने और प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, बस करना क्या है, आपको सामान परचेस करने की आदत डालनी है। तो अगले महीने जैसे ही आप अपना हिसाब से रीपर्चेस करेंगी, यस, एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ये डेट होता है 2 से 17 तारीख के बीच में, एवरी मंथ 2 से 17 तारीख को बोला जाता है रीपर्चेस डे। अब थर्ड बेनिफिट क्या है, यहाँ पर लकी ड्रॉ निकलते रहता है एवरी मंथ। इस लकी ड्रॉ के रूल एंड कंडीशन को अगर आप फुलफिल करती है और विनर हो जाती है तो यहाँ पर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। और गिफ्ट्स में बड़े वाली गिफ्ट, चम्मच कटोरा ये सब नहीं मिलता, यहाँ पर मिलता है एलईडी टीवी या लैपटॉप। और इस बार तो क्रेटा कार 11 लाख की मिल रही है, सोचिए, है ना। तो यहाँ पर लकी ड्रॉ मिलता है। दिवाली में करीबन 40 लोगों को 15,000 कैश कंपनी ने दिया था। आप अपने घर के लिए सामान लेकर आ रहे हैं और आपको बदले में विनर हो गए तो 15,000 कैश। वैलेंटाइन में 5,000 रुपए कैश विनर। हर ईव में यहाँ पर लकी ड्रॉ निकलते रहता है और लकी ड्रॉ विनर होंगे तो बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पर फोर्थ बेनिफिट क्या मिलता है, 20% कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है। अब ये कंसिस्टेंसी ऑफर क्या कहता है, 3,500 का सामान, आप ही सोचिए आपके घर में इतने का आ ही रहा होगा, 3,500 का 4 महीने तक लगातार लेती हैं तो 5वें महीने में यहाँ पर 2,500 डिस्काउंटेड प्राइस का सामान आपको फ्री में मिलता है, जिसका एमआरपी करीबन
होगा आपको 3,000 तक। और अगर आपके घर की इतनी लागत नहीं है तो कोई बात नहीं, 2,000 का सामान 4 महीने तक लीजिए, 5वें महीने में आपको मिलेगा 1250 डिस्काउंटेड प्राइस का सामान फ्री में, जिसका एमआरपी करीबन होगा 1500। ओके, इतना बड़ा मुनाफा, मतलब कि साल में 4 बार आप फ्री में सामान ले सकते हैं। आप सोचिए, थोड़ा गणित वो कीजिए कि शादी को कितने साल हो गए। अगर मान लेते हैं 10 साल हो गए, 3,000 का सामान लेकर आ रही है, एक साल में 12 महीने, तो 10 साल में कितने महीने, 120 महीने, 120 इंटू 30 करेंगे तो 3,60,000 का सामान आपने खरीद लिया। क्या बचाया, कितना बचा लिया और कितना कमा लिया। उसमें से जो सामान अच्छा लगा होगा, किसी ना किसी को तो बताया ही होगा आपने। क्या बेनिफिट मिला। कभी उस दुकानदार ने बोला 120 महीने से बहन तुम मेरे यहाँ से सामान लेकर जा रही हो, इस महीने का सामान तुम फ्री में लेकर जाओ। अपना सगा भी हो ना, तब भी नहीं देता है, वो तो और टाइट हिसाब रखता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी 120 महीने वेट करने के लिए नहीं बोलती है, मात्र 4 महीने। और वही प्रोडक्ट जो आपके रोजमर्रा की जो जरूरतों में आने वाले जो सामान है, वही प्रोडक्ट। और यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप ही के परचेजिंग का 5 to 11% कैश बैक आपको मिलता है। सोचिए, अभी तक हम पैसा दे रहे थे, बदले में आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर ये सब बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, बदले में आपके अकाउंट में आईएनआर में कैश आएगा, इंडियन करेंसी में। भले ही आप क्रेडिट कार्ड से करिए, भले ही डेबिट कार्ड से करिए। अभी तक हम क्रेडिट कार्ड स्वैप करते थे तो हमको रिडीम पॉइंट आता था, उस रिडीम पॉइंट को रिडीम करने के लिए क्या आता था, कटोरी चम्मच आता था। मैंने कई बार रिडीम किया, मैं सोचा बड़ा गिफ्ट मिले, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आप जो भी परचेजिंग करेंगी, पैसा तो जा रहा है, लेकिन बदले में भी आपको पैसा आ रहा है। 5 to 11%। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे आपको कैशबैक यहाँ पर आएगा। सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट है, क्योंकि खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और 100% आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। वहां पर क्या गारंटी था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से घी निकला, लेकिन वो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट की नीयत बदल गई, उसने क्या कर दिया, घी के डब्बे में डालडा कर दिया, थोड़ा सा और आगे खसकाए तो उसने कुछ और डाल दिया, उसकी नीयत भी खसक गई, बदल गई कि भैया कोई बात नहीं, किसको पता क्या है कि डब्बे के अंदर क्या है। जितना लंबा चैनल, उतना ज्यादा गारंटी हो जाता है, चांसेस हो जाता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कोई चैनल ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंज्यूमर, तो गारंटी है कि आपको सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो कि हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी एंड प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट से बनाए गए हैं, इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं। और अगर आपको सामान खरीदने के बाद पसंद भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमारी कंपनी देती है 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी। यानी कि 30% यूज कर लिए हैं, हाँ कर लिया आपने, 70% ही मात्र बाकी है, कोई बात नहीं, 30 डेज का टाइम कंपनी देती है। इनवॉइस को संभाल के रखिए और लेके चले जाइए, जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है कंपनी आपको पैसे वापस कर देगी, इतनी बड़ी गारंटी देती है। वहां पर काजल लगाने के बाद आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या करीना कपूर को आप फोन घुमाएंगी कि तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट को देखकर मैंने काजल खरीदा और मेरा आंख फूट गया, तो पैसे वापस करो। वो बोलेगी कि तुम वो कंपनी को करो। कहीं पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर्ड ऑफ माउथ से बोल रहे हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता है, हम खुद आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी का और क्वांटिटी का पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर पसंद नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता है। अगर ये पूरा कैलकुलेशन करेंगी आप तो मिनिमम मिनिमम आप 45% बेनिफिट में रहती हैं, मैक्सिमम आप 61% की बेनिफिट में रहती हैं। तो आप मेरे को बताइए, क्या ये सौदा खराब है? सिर्फ परचेस करने का, यूज करने का? जवाब का वेट है।
मिनिमम 45%, मैक्सिमम 61% का बेनिफिट यहाँ पर कंपनी देती है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक में आते हैं। इस गणित को समझ डाला तो लाइफ चेंज डाला। हम इंसान हैं, इंसान की नियति है, जो चीज अच्छा लगे उसको बता दो। हम एडवाइजर है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एडवाइजर है। हमको एडवाइस देना बहुत ही अच्छा लगता है ना। मैं ना स्पॉट एक्चुअली मैं एक मिनट, मेरे को रिमूव कर दो स्पॉट टेंशन, हाँ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। हाँ कर दिया मैम। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्या है, एडवाइजर। हमको एडवाइस करना, बहुत ही सजेशन देना अच्छा लगता है। ओके, और ये काम पहले भी हम करे, आज तक कोई फायदा नहीं आया। तो अब क्या करना है, जब आप इसको प्रमोट करते हैं तो क्या फायदा आता है, देखिए। प्रमोट करने का, यूज करने का, दुकान चेंज करने का, तो ये बेनिफिट है। प्रमोट करने का ये क्या क्या फायदा है हम देखते हैं। मान लेते हैं कि अभी आप डीमार्ट से खरीद रहे थे, वॉलमार्ट से खरीद रहे थे, कहीं से भी खरीद रहे थे। मान लेते हैं आप यहाँ पर खुद जुड़े, अकेले जुड़े, अकेले जुड़े, तो वहां पर मतलब परचेजिंग किया, कितने का भी परचेजिंग किया हो। मान लेते हैं आपने 60, मतलब कि 2000 का परचेजिंग कर दिया। ठीक है, हम 2000 का ही लेके चलते हैं, 60 पीवी का, क्योंकि 60 पीवी में कंसिस्टेंसी ऑफर है कि 60 पीवी का 4 महीने तक लेंगे तो 5वें महीने में आपको 1250 रुपए का सामान फ्री में आ जाएगा। छोटा परिवार है तो आपके लिए वो सुटेबल है। तो पहले भी आप 2000 का सामान यहाँ से लेकर आए थे, डी मार्ट से, वॉलमार्ट से, ग्रोफर से, बिग बास्केट से, कहीं से भी लेकर आ रहे थे, तो वहां पर तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सामान अच्छा लगा होगा कुछ ना कुछ। ओके, लेकिन यही सामान अगर आप वेस्टेज से 2000 का सामान खरीदे पहले महीने, तो 2000 का सामान आपने 60 पीवी का खरीदा, मतलब 60 पीवी का खुद ने परचेजिंग किया, तो जो आपकी इनकम आती है पहले महीने की, करीबन वो आपकी इनकम बनती है पहले महीने की 54 रुपीज बनती है, 54। ओके, तो यहाँ पर भी डीमार्ट और वॉलमार्ट कुछ भी कहीं से भी जो सामान ले रहे थे, आपको अच्छा लगा होगा कोई ना कोई सामान, तो आपने क्या कर दिया, अपने 6 दोस्तों को प्रमोट किया, 6 दोस्तों को प्रमोट किया। ठीक है, अब ये 6 दोस्त गए डीमार्ट में खरीदने के लिए, या बिग बास्केट में खरीदने के लिए गए, उन्होंने भी 2-2 हजार रुपए का सामान खरीदा, तो फायदा किसको हुआ, आपको हुआ। आपने प्रमोट किया ना कि वहां पे डीमार्ट में सामान बहुत अच्छा है, या बिग बास्केट में सामान अच्छा है, चले जाओ, 2000 में कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, सामान बहुत अच्छे हैं। तो फायदा किसको हुआ, आपने 6 लोगों को प्रमोट किया, तो फायदा किसको हुआ, रास्ता आपने यहाँ का दिखाया, ये 6 दोस्त गए 2-2 हजार का सामान खरीदने के लिए, तो फायदा तो इनका हुआ ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर, आपको 54 रुपीज का बेनिफिट हुआ और सारे प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने सिर्फ 6 लोगों को प्रमोट किया। क्या करना है, 6 लोगों को प्रमोट किया, 6 दोस्तों को, 6 लोगों को प्रमोट किया, और वो सभी 6 लोग अपने लिए भी 2-2 हजार का, यानी कि 60 पीवी का परचेजिंग कर रहे हैं, और आपने ने भी, सेल्फ ने भी 60 पीवी का परचेजिंग कर लिया, क्योंकि हमको एवरी मंथ तो घर के लिए सामान चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड महीने में जो आपकी इनकम यहाँ पर बनती है, वो करीबन आपकी इनकम बनती है 280, करीबन 280 रुपीज आपकी इनकम बनती है, और साथ ही साथ आपको 750 का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है, और आपकी पिनिंग रिकग्निशन होगी सेकंड डेट को, नेक्स्ट मंथ के सेकंड डेट को आपकी रिकग्निशन होगी। आप सोचिए, यहाँ पर 6 दोस्तों को प्रमोट किया, तो आपको आपको मतलब आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर बेनिफिट हुआ।
लेकिन यहाँ पर आपने खुद फर्स्ट महीने में परचेजिंग का तो 54 रुपीज बेनिफिट हुआ। आपने दोस्तों को 6 दोस्तों को बताया कि ये कंपनी है, सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन है, अपने परचेजिंग पे बेनिफिट भी मिलता है, 10 to 20% डिस्काउंट भी मिलता है, लकी ड्रॉ भी मिलता है, ये सब कुछ आपने समझाया। 6 दोस्तों ने भी आपके भरोसे आपने जैसा समझाया, उन्होंने परचेजिंग कर लिया, तो आपने प्रमोट किया, तो आपकी इनकम 280 रुपए और 750 का प्रोडक्ट वाउचर भी मिलता है, और साथ ही साथ आपको पिनिंग भी किया जाता है, रिकग्निशन भी किया जाता है सेकंड मतलब नेक्स्ट मंथ के सेकंड डेट को। ओके, अब हम देखते हैं कि और क्या। मान लेते हैं कि जो 6 दोस्त थे, 6 दोस्त, क्योंकि रास्ता तो पहले आप ही ने दिखाया था, आप गए थे डीमार्ट खरीदने के लिए, दूसरे महीने 6 दोस्तों को आपने दिखाया। अब ये 6 दोस्त भी है, उन्होंने बोला भैया डीमार्ट में सेल लगी है, तुम भी चले जाओ परचेजिंग करने के लिए। अब ये 6 दोस्त भी जो थे, 6 दोस्त जो थे पिछले महीने के, उन्होंने भी आगे फर्दर 6 को प्रमोट किया, 36 लोग हो गए, और आपकी पूरी टीम मिलाकर, मतलब की पहले की टीम मिलाकर 43 लोग हो गए। 43 लोगों ने, क्योंकि हम इंसान है, हमको एवरी मंथ खाने के लिए सामान चाहिए, लगाने के लिए सामान चाहिए, 43 लोगों ने यहाँ से सामान खरीदा, तो किसका बेनिफिट हुआ? इनका बेनिफिट हुआ, है ना? आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फर्दर ये 6 दोस्तों ने भी 6 को प्रमोट किया, 36 नए लोगों ने डीमार्ट से खरीदा, और आपको मिलाकर और पुराने दोस्तों को मिलाकर 43 लोगों ने खरीदा, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर थर्ड महीने में देखते हैं कि जो 6 नए दोस्त आए थे, उन्होंने फर्दर 6 लोगों को प्रमोट किया, तो आपकी टीम में 36 न्यू टीम आ जाती है। और पुरानी टीम कौन कौन सी है? पुरानी ये और ये आपको मिलाकर, तो पुरानी टीम आपको हो गई, ये ओल्ड टीम हो गई आपको मिलाकर, तो कितना टीम स्ट्रेंथ आपको मिलाकर हो जाता है? 43 लोग। अगर ये 43 लोग एक एक घंटा भी काम करेंगे, तो आपके लिए एक दिन में 43 आवर्स काम हो रहे हैं। आपने 24 घंटे के बैरियर को ब्रेक कर दिया। बैरियर को आप ब्रेक कर सकती है। मैं आप औरतों से भी बात कर रही हूँ, हम औरतों में कम्युनिकेशन पावर बहुत ही ज्यादा है, कन्विंसिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, हमारे में नर्चरिंग बहुत ही ज्यादा है, वी कैन अंडरस्टैंड इजिली, किसी के भी इमोशन को हम जल्दी से समझ सकते हैं। तो अगर आप ये काम करती हैं कि आप जुड़ी, 54 बेनिफिट हुआ, आपने अपनी जैसी 6 औरतों को भी बताया, तो यहाँ पर आपकी इनकम ये हो गई, और उन 6 औरतों को भी आपने गाइड किया कि तुम भी आगे आगे 6 कर लो, तो देखते ही देखते आपकी जैसी 43 औरतों की फौज आप बना लेती हैं, और वहां पर आप जो भी काम करती हैं उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपकी आइडेंटिटी बनती है, आपको आपके नाम से लोग जानना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड महीने में क्या इनकम होती है आपकी। जो थर्ड महीने में इनकम होगी आपकी, करीबन इनकम होती है 1015 रुपीज, कुछ ऐसे करके आपकी इनकम होगी। आप सोचिए, यहाँ पर भी आप खरीद रही थी, पहले भी आप खरीद रही थी सामान, बता रही थी, यहाँ पर बता रही थी, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुकान चेंज किया, 54 रुपीज, 280 रुपीज और 1015 रुपीज, और रिकग्निशन तो हो ही रहा है। जैसा कि आप लोगों ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक औरतों को क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर छोटे से छोटे काम का एप्रिसिएशन किया जाता है। आप कुछ भी बोलिए तब भी आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपके लीडर हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब देखते हैं आगे फोर्थ महीने में क्या होता है। अब ये फोर्थ महीने में जो 36 नए लोग आए थे, इन्होंने भी आगे फर्दर 6 को बताया कि भैया डी मार्ट में, वॉलमार्ट में बहुत अच्छी सेल लगी है, चलो चलो हम भी खरीदते हैं इस महीने का सामान, राशन। तो देखते ही देखते 216 नए लोग आ जाते हैं, और पूरी टीम पहले की पुरानी की मिलाकर अगर देखेंगे तो करीबन आपकी पूरी टीम स्ट्रेंथ हो जाती है 259। अगर 259 लोग डीमार्ट से जाकर सामान खरीदेंगे, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमको एवरी मंथ सामान चाहिए ही चाहिए, तो किसका फायदा होगा? डीमार्ट का ही होगा। ये लोग कैसे भी पे करे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, कैसे भी करे, लेकिन फायदा इस डीमार्ट का होगा, उसका सेल बढ़ रहा है। लेकिन शुरुआत किसने की? किसने की शुरुआत? किसने रास्ता दिखाया? आपने दिखाया।
आप परचेजिंग किए थे, रास्ता 6 दोस्तों को आपने दिखाया, इन 6 दोस्तों ने भी आगे फिर आगे बढ़ा मतलब आगे लोगों को बताया, नई टीम इतनी आ गई, यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ आपको। लेकिन यहाँ पर देखते हैं 4th महीने में कि 36 जो न्यू टीम आई थी उनको भी बोला कि तुम 6 लोगों को प्रमोट करो। एक ऐसी दुकान है जहां पर सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट है, मिनिमम 45% की बेनिफिट, मैक्सिमम 61% का बेनिफिट है, और जितना प्रमोट करते हो और भी फायदा है। कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, क्या क्या फंड मिलते हैं यहाँ पर, सारे सपने साकार हो जाएंगे। बस वही दो काम, यूज प्रमोट, यूज प्रमोट, यूज प्रमोट। तो 36 पुराने जो लोग थे उन्होंने 6 लोगों को प्रमोट किया, तो देखते देखते 216 की टीम हो गई। पुरानी टीम को मिलाकर आपकी जो टीम स्ट्रेंथ हो जाती है करीबन 259 हो जाती है। अब ये 259 लोग भी 2000 का ही सामान खरीद रहे हैं, 2000 का ही सामान खरीद रहे हैं। लेकिन आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आपने आग लगाई है, तो आपका फायदा हुआ 40,328 रुपीज आपकी इनकम हो जाती है चौथे महीने। मैं औरतों से बात कर रही हूँ, औरतों से। हम इधर उधर जाके बातें करती है ना, ये बातें वो बातें, ये फैलाती ना वो फैलाती है, वो फैलाना बंद कर दीजिए, अब ये फैलाइए। वो फैलाने से तो घर में रोकड़ा नहीं आ रहा था, ये फैलाएंगी तो 40,000 रुपए कम है, कम है। 40,000 में तो आप सोचिए अपनी एक अंगूठी बना सकती हैं आप। कितना अगर अंगूठी का शौक नहीं है तो बच्चों के सपने पूरे कर सकती हैं आप। अगर बच्चों बच्चों के सपने अभी नहीं पूरे करने तो कोई बात नहीं, अपने पति का हेल्प कर सकते हैं। बेचारा वो पति धूप में बस पकड़ के पसीना बहाकर दिन भर काम करके सैलरी लेकर आता है, उसी में उसका ईएमआई जाता है, लेकिन वो बहुत परेशान है। उनके पीठ पर हाथ रखकर आप बोलती हैं कि इस महीने का ईएमआई आप यहाँ से ले लीजिए मेरे अकाउंट से। वो भी गौरवमान हो जाएंगे। वो पूछेंगे कहाँ से इतना सारा पैसा, आप बताइए। वही काम, यूज प्रमोट, यूज प्रमोट, हम जो पहले से करते आ रहे थे वही दो काम मैंने किया, 40,000 रुपए कमाया। 1 रुपया भी आपसे नहीं एक्स्ट्रा लिया मैंने। जो आप मेरे को घर के सामान यूज करने के लिए मतलब खरीदने के लिए देते थे, वही सामान मैं यहाँ से खरीद के और औरतों को बता बताकर आज मैंने 40,000 रुपए कमाए। सोचिए, गौरवमान हो जाएंगे वो इंसान। फिर उस दिन के बाद अपने फ्रेंड को पहले इंट्रोड्यूस करवाते थे आपको कि शी इज माय वाइफ, शी इज अ सिंपल हाउस वाइफ। लेकिन उस दिन के बाद वो डायलॉग चेंज हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे कि मीट माय वाइफ, शी इज अ बिजनेस वूमन, शी इज एन एंटरप्रेन्योर, घर से काम करती है, फुल टाइम बिजनेस वूमेन है, पार्ट टाइम में हाउस वाइफ है। डायलॉग चेंज करवाने का, इंट्रोडक्शन चेंज करवाने का, आइडेंटिटी चेंज करवाने का जिम्मा आपके ऊपर है। बस वही दो काम, यूज एंड प्रमोट। अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज कीजिए और वो डायलॉग बाजी बंद कीजिए कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पैर में टायर लगे हुए हैं। अरे वो जमाना गया, पहले पानी भरती थी औरतें कुएं से जाकर, नदी में छलांग लगाकर, या घंटों वेट करती थी, लाइन लगाती थी पानी के लिए। अब वो जमाना गया, अब तो नल खोलिए पानी आ जाता है। वो जमाना गया कि पहले खेत में जाकर पहले गेहूं उगाती थी, फिर उसके बाद लेकर आती थी, घर में पीसती थी, फिर आटा बनाकर फिर उसके बाद रोटी सेकती थी। अब तो अमेजोन है, ऑर्डर कीजिए आटा आ जाएगा घर में। वो जमाना गया, पहले सिलबट्टे में चटनी पीसा करते थे औरतें जो सिलबट्टे में पीसा करती थी। अब ग्राइंडर है, मिक्सर है, पीसिए। पहले कपड़े हाथ से धोते थे, अब वॉशिंग मशीन है। वो डायलॉग बाजी बंद कीजिए, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। 2 घंटा निकल जाता है, कितना भी 24 घंटे में से 2 घंटा तो निकाल सकती हैं आप। अगर 2 घंटा यहाँ पर शिद्दत से देने लगी ना, और एक औरत बहुत जिद्दी होती है, तो पैसा आएगा ना तो आबाद कर देंगी अपने घर को। बंद कीजिए वो चीनी के डब्बे में छिपाना पैसे को, बंद कीजिए अखबार के नीचे दबाना। 100 रुपए दबाकर और बहुत खुश होते थे, तो समोसा पार्टी और किट्टी पार्टी करते थे। लाइफ यहाँ से चेंज होगी, सिर्फ 2 घंटा।
और 3 जनरेशन की लाइफ आप चेंज करके जाएंगी, और 3 जनरेशन के अकाउंट में हर 10 तारीख को पैसा आएगा ना, उस दिन आपके फोटो पे जो माला होगी ना, वो सूखी नहीं होगी, इतना बात याद रखिएगा। वो तो एकदम सुगंधित फूलों की माला चढ़ाएंगे, और अगरबत्ती भी 2 जला देंगे। लेकिन बहुत सारी औरतें होती हैं जो जाती हैं तो उनके अगरबत्ती भी नहीं जलता है, किया हो तो कुछ ऐसा। यहाँ पर आपका वही 2 काम, यूज एंड प्रमोट, यूज एंड प्रमोट, यूज एंड प्रमोट, और ये 2 काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं, ऑलरेडी आप कर रही थी। आप क्या, आपके पूर्वज ने भी किया। अगर उस काम को करने से कोई बेनिफिट नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि 1000 वर्षों में भी वही 2 काम करने से बेनिफिट हो जाएगा या बदलाव आ जाएगा? सिर्फ 2 काम, प्रमोट, यूज एंड प्रमोट, यूज एंड प्रमोट। आइए देखते हैं फिफ्थ मंथ में क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पर देखते हैं पहले फिफ्थ मंथ में क्या बेनिफिट होता है। 216 लोग जो नए जुड़े थे, आगे फर्दर 6 लोगों को जोड़ते हैं। बताते हैं कि डी मार्ट में सेल लगी है, तो 1296 लोग जुड़े, नए लोगों ने परचेजिंग किया। पुराने लोग कितने थे? पुराने 259, उन्होंने भी परचेजिंग किया। पूरा मिला के देख लेंगे तो 1555 उस महीने में 1555 लोगों ने उस महीने, फिफ्थ महीने में परचेजिंग किया डी मार्ट से 2-2 हजार रुपए का सामान, क्योंकि हम इंसान हैं, एवरी मंथ सामान चाहिए ही चाहिए, खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो क्या किसको फायदा हुआ? इनको फायदा हुआ, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आपने चेन यहाँ पर लगाई, चेन यहाँ पर स्टार्ट आपने की थी, आप गए थे, 6 दोस्तों को रास्ता आपने दिखाया, इन 6 दोस्तों ने अपने 6 दोस्तों को रास्ता दिखाया। ऐसे करते करते आपने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ प्रमोट करने का, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, अगर 1555 लोग, यानी कि 216 लोग 6 को लेकर आते हैं, 1296, और पुरानी टीम 259, 1555 लोग ही 2000 की शॉपिंग करते हैं उस महीने में। तो देखिए आपकी इनकम क्या होगी। वो इनकम को मैं लिखूंगी ना, तो आप अपने चेयर से हटे जाएंगे, क्या थोड़ा सदमा ना लग जाए। यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, तो क्या बेनिफिट होता है 5वें महीने में? 3 लाख भी नहीं है, 4,60,705 ये इनकम आप कमा सकते हैं। ये ताकत है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, ये ताकत है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की। इसीलिए इसको कहा जाता है दुनिया का 8वां अजूबा, जो कि कल हमारी रुखसाना बेगम जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया था, कि वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की स्टोरी के माध्यम से, कि 64 खाने में तो इतने दाने हो जाएंगे, 34 खाने में ही 2.1 बिलियन हो गया था, 64 खाने में तो कितने लाख ट्रिलियन हो जाएगा। और उतना तो है भी नहीं इस दुनिया में चावल के दाने, तभी स्टॉप कर दिया था 32 खाने में ही। तो 4,60,000 की इनकम आप अर्न कर सकती हैं 5वें महीने में। और यहाँ पर क्या क्या आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड। सोचिए, विदेश का यात्रा आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, आप जा सकती हैं अपनी विदेश यात्रा, अपने बच्चों को लेके जाइए, अपने पति को लेके जाइए, गिफ्ट करिए उनको विदेश यात्रा की टिकट्स। और आप कार फंड, अपनी कार खरीद सकती हैं, यहाँ पर मन चाहे कार बुक कर लीजिए, ईएमआई आपकी यहाँ से जाने लगेगी। अपना घर का सपना, कहा जाता है औरत का घर कहाँ पर है? मम्मी बोलती है कि तेरे घर भेज दूंगी, शादी होगी ना तो तू अपने घर जाएगी। पति गुस्से में आते तो बोलते हैं कि तेरे को अपना घर भेज दूंगा, सामान पैक कर अपने घर जा। पता ही नहीं चलता कि अपना घर कहाँ है। यहाँ पर आप वही 2 काम, परचेस प्रमोट, परचेस प्रमोट करते करते आप अपने नाम का घर बना सकते हैं, और लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। आपका नाम ऐसे ही सुषमा, बबीता और कविता नहीं रखा गया। सोचिए, उस नाम को सेलेक्ट करने के लिए आपके घर में पूजन हुआ था नामकरण के समय में। उस नाम का अर्थात क्या है वो कभी सोचा आपने?
आपके माँ बाप ने वही नाम क्यों रखा? वो नाम से आप जाने जाएंगी, पूरी दुनिया आपको उस नाम से जानेगा। आप ब्रांड बना सकती हैं अपने नाम को, ब्रांड बना सकती हैं। शाहरुख खान ब्रांड है, एक ही इंसान याद आता है। अमिताभ बच्चन एक ही इंसान आता है। बहुत सारे बच्चन है भाई, ऐश्वर्या राय बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों एक ही ऐश्वर्या राय याद आती है? क्योंकि उन्होंने अपने नाम को ब्रांड में कन्वर्ट किया है। और कैसे किया है? कुछ ना कुछ वो जो कार्य कर रही थी उसको बार बार दोहराने से, एक्टिंग को बार 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 दोहराया 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 बहुत सारी मिस वर्ल्ड आई हैं, गई भी हैं, लेकिन उनके नाम याद नहीं मिस वर्ल्ड के। लेकिन ऐश्वर्या राय का नाम कैसे याद है? क्योंकि उन्होंने एक्टिंग में, एक्टिंग स्किल को बार बार पर्दे के सामने आगे आगे और बहुत सारे अवार्ड लिए, तो वो ब्रांड में बन गए। ब्रांड में बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन क्यों अमिताभ बच्चन का नाम एकदम से याद आ जाता है? बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन का देते हैं क्योंकि वो ब्रांड में बन गए। उन्होंने वो कार्य को बार 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 दोहराया, तो वो कार्य की वजह से अब वो ब्रांड बन गए हैं। क्या कार्य? एक्टिंग कार्य। तो आप अपने नाम को यहाँ पर ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेलिब्रिटी वाली लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। और आकर्षण, हम आकर्षण को बढ़ाने के लिए ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, मेकअप सीखने के लिए और सुंदर दिखने के लिए। आकर्षण तो जब पैसा आएगा ना, तो वो तो आसमान छुएगा। आकर्षण तो जब बनेगा ना, तो वो तो कमाल का बनेगा। और याद रखिएगा, सुंदरता से ही आकर्षण नहीं होता है, बहुत चीजों से आकर्षण होता है। बहुत सारी सुंदर औरतें हैं, लेकिन मुंह खोलो तो लगता है कि बाप रे क्या बोल रही है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज, जो पैसा जब आता है, आप टीम को जब संभालने लगती है, गाइड करने लगती हैं, तो आपकी मिठास आने लगेगी, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाता है। आप कितने भी हमारी लीडिंग लेडीज को देख लीजिए, 64 लाख रुपीज कम है क्या? 1 करोड़ रुपए कमाना कम है क्या? लेकिन बात करती है ना, तो लगता है कि वाह, हमने जो डायलॉग सुना था कि नारीत्व का मजा तो उसकी मिठास में है, वो डायलॉग याद आ जाता है। दीपल पात्रा वाला ले लीजिए, हमारी चंचल मैम ले लीजिए, हेटल खोडा मैम ले लीजिए, कितने लाख रुपए कमाती हैं, लेकिन बात करने का तरीका है। तो यहाँ पर कैसे हो गया ये सब कुछ? लीडरशिप क्वालिटी कैसे आ गई? जब आप टीम को हैंडल करने लगती हैं, तो आपको पता लगने लगता है कि मुझे कैसे मैनेज करना है। पीपल स्किल आपके अंदर आ जाती है, लोगों से बातचीत करना, वो सब कुछ आपके अंदर आ जाता है। तो बहुत बदलाव आपके अंदर यहाँ पर आ जाता है इस व्यापार को करते करते। तो आगे बढ़िए, रुकना नहीं है। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट का लास्ट डे है, खत्म हो जाएगा ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और विनर्स भी डिक्लेयर मैं कर दूंगी। उसके बाद फिर से उसी जगह पे मत पहुंचिए जहां से निकालने का ये काफिला हमने स्टार्ट किया था 13 जून से। वहां पे फिर से मत चले जाइए। मिलेगा क्या? आई थिंक कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस काफिला को आगे लेके जाती हैं और उस काफिला में अपनी जैसी औरतों को लेकर आती हैं, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। आप एंजल बन जाएंगी। आप अपनी जैसी औरतों की लाइफ को बदलाव, मतलब चेंज कर सकती हैं। आप सोचिए, बहुत सारी औरतें, अभी आपकी क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे भी बुरी कंडीशन में बहुत सारी औरतें, शायद वो किसी दूत का वेट कर रही हैं या किसी एंजल का वेट कर रही हैं। वो भी चिल्ला रही हैं उस भिखारी की तरह कि हे प्रभु, मुझे कोई तो दूत मेरे जीवन में भेज जो मेरी दुनिया को बदल दे। वो चिल्ला रही होगी, शायद आप वहां पर जा सकती हैं दूत बनकर, उनकी लाइफ को बदल सकती हैं। दूसरों की लाइफ बदलना वो बहुत बड़ा काम है। लाइफ देने से भी बड़ा काम है लाइफ को बदलना। लाइफ तो हम देते ही हैं, हम औरतें, बच्चा मतलब जन्म तो देती है, लेकिन लाइफ को बदलना वो तो उससे भी बड़ा काम है। तो आगे बढ़िए, रुकेगा नहीं। बहुत जिद्दी हैं हम। ये इनकम सोचिए, अभी तक किसी ने कमाया नहीं होगा, लेकिन अगर ये कमा के दिखा दिया और यहाँ से ये काफिला बढ़ते गया 40 लाख 50 लाख, सोचिए कितना कुछ कर सकते हैं। और वो सपने जो करोड़ों के बनाए हैं,
वो तो चुटकी में पूरे हो सकते हैं। आगे बढ़िए। और आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, आई रियली अप्रिशिएट कि आपका कोई भी सवाल है तो उसको जरूर पूछिए, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी। ओके, तो आज का सेशन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, विश यू वेल।